शाह साहब, ये लास्ट क्वेश्चन है जी आज की महफिल का। शाह साहब, वजह तख्लीक आदम, अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो मोहब्बत तो आफिर होती है, इसमें इनकसारी और न्याज़मंदी होती है, जबकि रब ताला तो बेनियाज है। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें? साथ में इन्होंने फरमाया कि हक़ुल यकीन की मंजिल क्या है? ये ज़रा दोबारा से पढ़िएगा, मैं इसको सवाल को समझ नहीं पा रहा। नहीं, इसको माइक को ज़रा दूर रख के पढ़िए जी। इसके वजह तख्लीक, ज़रा दूर कर लें माइक को। हाँ, ठीक है शाह साहब। वजह तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की, अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत है तो मोहब्बत तो आफिर होती है, इसमें इनकसारी और न्याज़मंदी होती है, जबकि रब ताला तो बेनियाज है। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें अगर इजाज़त दें तो मैं आपके फरमाने के बरक्स एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं। माफ़ कीजिएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, बल्कि रब ताला का प्यार और इश्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ जो था वो वजह तख्लीक कायनात था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इश्क नहीं था रब को। हज़रत आदम की जो तख्लीक की गई है वो तो इस जज्बे के साथ थी कि मैं एक ऐसी चीज़ तख्लीक करूं जिससे मैं जाना जाऊं कि मैं किस तरह का हूं। तो मोहब्बत का नतीजा ये कायनात है, वो मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यही वजह है कि जो सिफाती नाम रब ताला के हम पढ़ते हैं 98, एक तो इसमें ज़ात है वो 99 हो जाते हैं, उसको मिला के इसमें ज़ात निकाल दीजिए, 98 सिफाती नाम है। इन सब की एक हल्की हल्की झलक मासवा रहमान और रहमान के, बाकी सबकी हल्की हल्की झलक इंसान में मिलती है कि इंसानी पुतले में रब ताला ने अपनी रूह फूंकी है। इसीलिए इसका एक अक्स नज़र आएगा कि इंसान में गुस्सा भी है, इंतकाम भी है, इंसान में मेहरबानी का जज्बा भी है, इंसान में प्यार करने का जज्बा भी है, नफ़रत करने का भी जज्बा मौजूद है। सबकी झलक हल्की हल्की मिल जाएगी। वो इसलिए कि रब ताला ने ही चाहा था कि मैं इंसान को ऐसा बनाऊं कि जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि मैं क्या हूं। अब ये तख्लीक करने के बाद इंसान को, अब जो रूह इंसानी की तख्लीक है वो तो ये है कि रब ताला ने अपने नूर से कुछ नूर लिया, उसके दो हिस्से किए, एक नूरुल मोमिनीन था और एक नूरुल आलमीन था। नूरुल मोमिनीन से पैगम्बरों की रूहें तख्लीक हो गई और नूरुल आलमीन से इंसानों, आम लोगों की रूहें तख्लीक हो गई। ये रूह इंसानी को छठे आसमान पर उतारा गया और वहाँ उसे नूर में गुस्ल दिया गया। उस स्टेज पर इंसानी रूह का नाम दिपाय सोल हो गया। अब उर्दू में इसका इस वक्त तर्जुमा मुझे सूझ नहीं रहा कोई, तो दिपाय सोल। उसके बाद इसे तीसरे आसमान पर उतारा गया और वहाँ फिर इसे नूर का गुस्ल दिया गया और वहाँ इसका नाम हो गया दी मूविंग सोल। और उसके बाद तमाम रूहों को आलम अरवाह में रख दिया गया। अब जब किसी रूह का मुतल्लिका जिस्म यहाँ तख्लीक होता है दुनिया में, तो उस रूह को एक फरिश्ता आके उस जिस्म में दाखिल कर देता है और रूह का मस्कन इंसानी जिस्म में दिल के एन दरमियान में एक छोटा सा वॉइड है जिसको मेडिकल साइंस भी मानती है। उस वॉइड में रूह है। इसीलिए जब हम
लताइफ रूह की बात करते हैं तो 9 हैं। उनमें से हम ये कहते हैं कि कल्ब यहाँ है, ये नेकी और सच्चाई का मंबा है कल्ब। उसके मुकाबले पे नफ्स इधर है, इस जगह, जो अदर देन नेकी सिखाता है बंदे को। तो जब वो रूह रवाना, उसको इज़्ने रवानगी होता है आलम अरवाह से, तो उसको एक ही बात कही जाती है कि वो दुनिया में जाके अपने खालिक की तरफ रजू रखेगी, रब ताला की तरफ। जब वो रूह दुनिया में आ जाती है तो आम तौर पर ये असाइनमेंट जो उसको दी गई कि तुम दुनिया में जाके अपने खालिक की तरफ रजू रखोगे, उसको भूलती है। तो जो रूह बहुत सरसरी सा रजू रखती है अपने रब की तरफ, तो रब ताला अपनी रहमत के सदके उसको भी कबूल फरमाता है और उसका इनाम देता है उसको घर के आराम और आसाइश की सूरत में। जो रूह उससे ज़रा आगे जाके एक हायर डिग्री पर रजू रखती है, तो रब ताला उसको अपनी रहमत के सदके कबूल फरमाता है और उसको इनाम के तौर पर दुनियावी आसाइशों से नवाज देता है। जो रूह उससे भी हायर डिग्री पर जाके रब की तरफ रजू रखती है, तो रब ताला उसको नवाजता है इल्म से, उसे इल्म अता कर देता है। और जो रूह डूब जाती है अपने रब की रजू के लिए, रब ताला उसको दीन की फ़हम अता फरमाता है। जिसको दीन की फ़हम अता फरमाता है उसे इल्म मिलता है, जिसे इल्म मिलता है उसको अक्ल मिलती है, और एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है। तो ये रूह का मामला है, दुनिया में आती है। अब इसमें ये जो रजू का मैंने बयान किया, ये तो इजाफी लगेगा, लेकिन इस सवाल के जवाब में ये अर्ज करना ज़रूरी था। अब इसकी बुलंदी कैसे हो, इसमें परवाज़ कैसे आए रूह में कि ये हायर एल्टीट्यूड पर परवाज़ करने लगे। उसके लिए ज़रूरी है कि रब ताला का जिक्र भी किया जाए और उसके अहकामात पर अमल भी किया जाए, दोनों चीज़ें इकट्ठी कर ली जाए। एक से काम नहीं बनता। रब ताला को अपने बंदों से बहुत प्यार है। तो जैसे ये कहा जाता है कि माँ के दिल में उतरना हो तो उसके बच्चे से प्यार करो, तो रब के करीब अगर जाना है तो उसकी मखलूक से प्यार करना होगा। और उसकी मखलूक से प्यार करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक जैनवन इंकसारी और दूसरी जैनवन आजजी। अगर ये जैनवन नहीं है तो वो आजजी का तकब्बुर हो जाएगा, तबाह कर देगा। तकब्बुर बहुत सी चीज़ों का है। इल्म का तकब्बुर है, दौलत का तकब्बुर है, मकाम का तकब्बुर है, स्टेटस का तकब्बुर है, माल और जायदाद का तकब्बुर है, ओहदे का तकब्बुर है। लेकिन ये तकब्बुर खासा अननोन है कि आजिज़ी का भी तकब्बुर है। जैनवन आजिज़ी और जैनवन इंकसारी, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ है कि जिस शख्स में जैनवनली इंकसारी और आजिज़ी आ गई, वो
खल्क़ खुदा में मकबूल हो गया, और जो खल्क़ खुदा में मकबूल हुआ वो रब के नज़दीक मकबूल हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, एक कहीं क्लास 5 या क्लास 6 में था मैं, तो एक हदीस पढ़ी थी मैंने। अगर ये देखना हो कि उसका रब उससे राज़ी है या नहीं, तो उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मैं सिर्फ मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो इंसान को चाहिए देखे कि उससे लोग राज़ी हैं या नहीं, कि जिनसे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो गई उनसे रब राज़ी हो गया। वो अल्फाज तकरीबन ये हैं। तो मखलूक राज़ी होती है इंसान के अंदर 3 सिफ़ात से: जैनवन मोहब्बत, जैनवन इंकसारी, जैनवन आजिज़ी। बंदों में मकबूल हो जाएगा इंसान, और बंदों में मकबूल हुआ तो रब को मकबूल हो गया।